जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। खान सर की शादी का वो 6 जून को पटना में हम सब लोग को इनवाइट किया गया है। अरे बढ़िया, आइए सभी लोग बढ़िया से ना। और रुमाल साथ में ले लेना नागिन डांस के लिए, डांस भी तो करना पड़ेगा सर की शादी में। चलिए, भोज में ऑनलाइन वाले सब जितने लोग आ सकते हैं भाई, सभी लोग आ जाओ पटना। चलो। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। 35 सेट है, यहां से आपका सेट 40 अब हो जाएगा। इसके बाद से यानी 36 सेट से आप 40-40 क्वेश्चन लगाने लगोगे। अभी तो 35 ही चल रहा है। चलिए ये बात करते हैं, जल्दी से निपटाते हैं इस चीज को। सीपीओ मेंस का, जैसे मैंने कहा था कि हर क्वेश्चंस में आपको सीपीओ दिखाई देगा, तो यहां पर क्वेश्चन है सीपीओ मेंस का। लिखा है कि द गार्डनर इज प्लांटिंग फ्लावर्स इन इन द गार्डन। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर प्लांटिंग है, यहां इज है। देखो पहला चीज तो इज से ये विल कट गया, ये हैव कट गया। आर होगा, आर होगा। वी4 है तो बींग प्लांटेड होगा, नहीं कि प्लांटेड होगा तो बींग लगेगा, उसके बाद प्लांटेड, आंसर हो गया डी। यस्टरडे ऑल द कल्प्रिट्स वर अरेस्टेड। अब वर अरेस्टेड ये पैसिव वॉइस है, यहां से क्या होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस बनाया जाएगा। अब वॉज अरेस्टिंग होगा या वर अरेस्टिंग होगा तो यहां पर वॉज वर बींग लगाना पड़ेगा, यानी बींग नहीं लगा है तो फिर वी4 भी नहीं होगा। ठीक है, हैड होगा नहीं तो बचा क्या, अरेस्टेड, आंसर ये भी डी है। When I received the appointment letter from the College of Arts and Humanities, I was exhilarated। कि जब मैं क्या किया, कि जब मुझे मैं प्राप्त किया अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आई वॉज यानी वॉज क्या है, पास्ट है, तो वॉज पास्ट है तो इसका मतलब पहले वाला ही पास्ट है। रिसीव्ड है, कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है ना, कोई और भी गलती नहीं है। अब आई रिसीव करोगे तो सर ये तो प्रेजेंट है, आगे पास्ट कर रहा है। हैव प्रेजेंट है, पास्ट कर रहा है, तो इसीलिए एक ही आंसर है, वो है क्या, सी। हाँ ठीक है, अच्छे हैं, क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे टाइम तो लगेगा ही, आराम आराम से पढ़ते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर है कि आविका सेड टू हर फ्रेंड आई हैव टू स्टे बैक एट स्कूल फॉर डांस प्रैक्टिस टूडे। अब देखिए यहां पर क्या है कि पहले तो टूडे का टूडे काट देते हैं। देखो यहां पर टूडे है, कट गया, यहां पर टूडे है, कट गया। तरीका आपको बताया हूं, काटते हुए आगे बढ़ना है। ए गया और डी गया, अब बचा है बी और सी। ठीक है, आविका टोल्ड हर फादर, आविका टोल्ड हर फादर डैड डैट। अब विल कहां से आया, यहां हैव टू का हैड टू होगा तो आंसर वैसे भी आ गया बी। और आप देखो इसका कई सारे तरीके हैं। आपको सर हैव टू का हैव टू तो होगा नहीं, हैव टू होगा नहीं, हैज टू होगा नहीं, तो हैड टू, क्योंकि ये क्या है, पास्ट, तो आगे वाला क्या होगा, पास्ट। ये सीपीओ मेंस है। आप गौर से देखिए इस चेहरे को, ये सीपीओ मेंस का चेहरा है, सीपीओ का पूछा गया सवाल है। दिस बुक वॉज लव्ड बाई द स्टूडेंट। अब देखो यहां पर क्या है, एक पैसिव है, एक्टिव बनाना है। अगर वॉज है तो आर होगा नहीं, हैव होगा नहीं। लव एक वी1 है, यानी ये भी नहीं, तो बचा क्या, टी। मेंस, मेंस मेंस, सीपीओ मेंस। अगला, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट विच लाइन्स ऑफ द पोयम दे हैड नॉट अंडरस्टूड। कह रहा है कि द टीचर ने, यानी पूछा है, किससे पूछा है, तो भाई बच्चों से पूछा है कि कौन सा लाइन तुम्हें समझ में नहीं आया है। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है डायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि विच लाइन्स ऑफ द पोयम, है ना, विच लाइन्स ऑफ द पोयम, विच लाइन्स ऑफ द पोयम। अब देखो अब यहां पर क्या है कि विच लाइन्स ऑफ द पोयम दे हैड। अब ये एक प्रकार का इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में दे हैड नहीं, या तो एक्सलरी वर्ब के बाद चाहे हैड दे कर सकते हो, जैसे हैड यू। ठीक है, यहां पर क्या है, पोयम, यू हैव तो होगा नहीं, तो यू हैव नहीं होगा। हाँ, यानी अगर यू हैव कर रहे हो तो असर्टिव है, हैव यू करोगे तो फिर इंटेरोगेटिव, यहां पर हैव दे। ठीक है, अब दो चीज है, अब समझना। अब यहां पर क्या है कि दे है, तो दे है, और दे किसके हिसाब से, तो सर दे तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो थर्ड पर्सन का दे यहां पर लिखा है। सेम वही बात फिर से रिपीट हुई है कि यहां पर क्या कहना है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, विच लाइन्स ऑफ द पोयम, विच लाइन्स ऑफ द पोयम। अब देखो हैड यू और हैड दे, नॉट अंडरस्टैंड। अब टीचर ने जब पूछा है बच्चों से तो क्या पूछेगा,
टीचर ने पूछा बच्चों से कि कौन सा लाइन, यानी विच लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की कौन सी लाइन हैव दे नॉट अंडरस्टैंड, कि हैव यू नॉट अंडरस्टूड, हैव यू नॉट अंडरस्टूड, यानी हैव दे नहीं, हैव दे कौन? जितने बच्चे यहां पर डी आंसर दे रहे हैं, जरा मुझे ये बताओ कि मान के चलो, इसको समझाता हूं, मान के चलो कि एक टीचर है और ठीक इसके सामने बहुत सारे टावर बैठे हुए हैं। ढेर सारे टावर बैठे हुए हैं, यहां पर है। अच्छा, टीचर ने पूछा, टीचर ने किससे पूछा? बच्चों से। और बच्चों से क्या कह के पूछेंगे? टीचर जब पूछेगा बच्चों से तो क्या पूछेगा? ये नहीं कहेगा कि इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं, है ना, कि मतलब कौन सा लाइन पोयम का तुम लोगों को समझ में नहीं आया, कि उन लोगों को समझ में नहीं आया। तो यहां पर जब आप कह रहे हो कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट विच लाइन्स ऑफ द पोयम, कौन से लाइन्स जो हैं पोयम के हैव दे नॉट, हैव मतलब दे, वे लोग नहीं समझे हैं, कि तुम लोग नहीं समझे। तो यहां पर क्या है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट विच लाइन्स ऑफ द पोयम हैड यू नॉट। अब ये यू जो है ये स्टूडेंट्स के हिसाब से यहां पर क्या हुआ है? दे हुआ है। समझ में आ गया? तो आंसर होगा बी, ना कि डी। ध्यान देना, ये फंसाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा है ना, बार बार सीपीओ में लॉलीपॉप समझ लिए हो। चलो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सीपीओ मींस सर लॉलीपॉप समझेंगे ही, है ही ये, क्योंकि ईच एक ऑफ है, ऑफ के बाद ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ईच एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ वर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा? वॉज, है ना, वॉज कर देंगे। उसके बाद एवरी ऑफ द होता नहीं है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, यहां पर स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, और ईच के हिसाब से वॉज आएगा। आंसर होगा डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को ना। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू वर्शिप प्लेस। अब देखो, कॉल्ड मी पैसिव बनाइए, तो कॉल्ड है यहां पर V2, तो वॉज कॉल्ड, इसमें तो कुछ लिखा नहीं, आई कॉल्ड लिखा है। आई वॉज कॉल्ड, द ग्रैंड मदर वॉज कॉल्ड, ग्रैंड मदर का ग्रैंड मदर नहीं होगा। अब बच गया दो। द वर्शिप प्लेस वॉज कॉल्ड, वर्शिप प्लेस नहीं, आई वॉज कॉल्ड, मतलब द ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का क्या हो गया? आई वॉज कॉल्ड बाई माई ग्रैंड मदर टू वर्शिप प्लेस। आंसर सी। मोस्ट देन हाफ ऑफ, कि मोर देन हाफ ऑफ द 14 to 18 ईयर ऑफ चिल्ड्रेन इन रूरल इंडिया कांट सॉल्व अ सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम। तो मोस्ट देन नहीं, यहां पर मोर देन, मोर मतलब होता है ज्यादा। आपको मैंने कराया ना, मच होता है और मेनी होता है। मच और मेनी का कंपैरेटिव होता है मोर, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट, और मोर के साथ ही देन का प्रयोग होता है। क्लियर? तो यहां पर मोस्ट देन नहीं, मोर देन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अच्छा, आ जाओ बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है ना, यहां पर क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस का, जो सीडीएस का एग्जाम हुआ है, सीडीएस के पूछे गए सवाल हैं यहां पर, कि यहां पर पूछा है यूपीएससी सीडीएस 2023 पेपर 1 में, ये ईडीएम है ना, ईडीएम की बात करी जा रही है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। कि अगर कोई कुल्हाड़ी को पीस रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या उसको कुल्हाड़ी से प्यार है? क्या उसको मतलब कुल्हाड़ी से कोई लगाव है? नहीं सर, उसका पर्सनल सेल्फिश मोटिव है किसी काम को करने के लिए, कि कुल्हाड़ी में जितनी धार लगेगी कुल्हाड़ी उतना तेज काटेगा। यानी टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव को कहते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? कि जो आपने काम किया है, बाइट मतलब होता है खाना, नहीं गोली खाओ, है ना, कि ठाकुर मैंने आपका नमक खाया है, नमक खाए अब गोली खाओ। बाइट करो किसको? बुलेट को। यानी टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड टू बाइट द बुलेट। नेक्स्ट, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या है? एक तरीके से कि जो नहीं कहते हैं कोई ऐसा स्टॉक है, जैसे मान के चलो कोई आपके सामने कोई स्टॉक आया, आपके सामने कोई एक कंटेनर खुला, उसके अंदर जो भी स्टॉक थे उसको देख के आप हंसने लगे, तो वो क्या है? लाफिंग स्टॉक। यानी समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, इसे ही कहते हैं लाफिंग स्टॉक। पे ओवर द ऑड्स, पे ओवर द ऑड्स, इसका मतलब यह है कि जितना जिसकी कीमत है, यानी कह लो कि जैसे मान के चलो कोई भी सामान है, कोई वस्तु है, उसकी कीमत 5 रुपए है, लेकिन आपने उससे ज्यादा, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, पे किया, भुगतान किया ज्यादा जो उसके ऑड्स थे,
यानी आपने जरूरत से ज्यादा आपने पे किया है, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, जितनी उसकी कीमत है उससे कहीं ज्यादा दे देना कहलाता है पे ओवर द ऑड्स। प्ले टू द गैलरी, यानी गैलरी तक खेलना। गैलरी तक खेलने का मतलब क्या है? ऐसे कहते हैं कि प्ले टू द गैलरी, जिसका मतलब टू डू समथिंग अलोन ना। यहां पर है क्या? टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। आपने देखा होगा कई बार बचपन में क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो उस क्रिकेट खेलने के दौरान हम बड़ा बढ़िया खेलते थे स्कूल के टाइम पे, जब अपने घरों के टाइम पर। तो वही है कि प्ले टू द गैलरी, गैलरी तक खेलने का मतलब टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, जिसके लिए आपको लोग तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, उसे कहते हैं प्ले टू द गैलरी। बी इन द सूप, सूप में होना। सूप में होना मतलब दुविधा में होना, परेशानी में होना, ट्रबल में होना, है ना। बी मतलब होना, इन द सूप, किसी को सूप में अगर डाल दो तो खौलता हुआ सूप है, गरम गरम है वो, तो बी इन द सूप का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। अ टर्न ऑफ द स्क्रू, स्क्रू का टर्न होना, यानी जैसे मान के चलो कि कोई भी स्क्रू है, गाड़ी गाड़ी वगैरह चल रहा है तो उसमें स्क्रू नट बोल्ट कसे हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी एक नट, कोई भी एक स्क्रू अगर टर्न हुआ, अगर मुड़ा, खतरे की घंटी बज गई। यानी एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, कि जो एक बैड मतलब बद से बदतर बना देता है, उसे कहते हैं अ टर्न ऑफ द स्क्रू। जो स्क्रू का टर्न होना कहलाता है क्या? कि कोई भी चीज को मतलब बेकार से बेकार बना देना, वो कहलाता है। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है क्या? कि कोई भी चीज जो है बहुत महंगा लेकिन किसी काम का नहीं है, यानी समवन हु इज कंप्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट नहीं, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस को कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। यानी एक सफेद हाथी, आपको मैंने कहानी कितनी बार सुनाई है कि थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं। वहां की खास बात यह है कि वहां सफेद हाथी पाई जाती हैं। अब किसी आदमी को सफेद हाथी गिफ्ट किया राजा ने, तो उसको किसी काम में लगा नहीं सकता है, उसको सम्मान की नजर से रखना पड़ेगा, सम्मान की दृष्टि से देखना पड़ेगा, या हर तरीके से उसको सम्मानीय है, और उसके लिए खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। तो वही चीज है कि महंगा है परंतु किसी काम की नहीं है, वही चीज कहलाती है क्या? अ व्हाइट एलिफेंट। अ हॉट पोटैटो, विवादास्पद मुद्दा, यानी एक ऐसा मुद्दा है, कोई एक ऐसी चीज है, बड़ा ही डिफिकल्ट चीज है, जिसके लिए मतलब विवाद पर विवाद हो रहा है। समवन हु इज वेरी एंग्री नहीं, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, यही है। समवन हु होलियर ना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, ये तो दुविधा में होना होता है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, कैसे उसे जो है डील किया जाए, उसे कहते हैं हॉट पोटैटो, विवादास्पद मुद्दा, कंट्रोवर्शियल इशू को कहते हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीजें, यानी कि पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर नहीं, पीपल हु आर्ग्यू अलॉट नहीं, पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकंपेरेबल, उसे कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कि कोई भी दो अलग अलग चीजें होती हैं उसे कहते हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस। चलो यहां आ जाओ, लिखा है कि गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। कह रहा है क्या? कि मेहमान जो है वो अनवेलकम हो जाता है, वेन जब, ही स्टेज जब वह रुकता है बहुत ज्यादा दिन। जैसे मान लो कहीं भी आप गए, रिश्तेदारी में गए, आपकी इज्जत है, खातिरदारी है ना। मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति है, ससुराल है, ससुराल में गया, कुछ दिन के लिए जाएगा तब तो बहुत खातिरदारी होगी, लेकिन कई दिन तक रह जाएगा तब फिर उसकी कोई इज्जत नहीं है। यहां पर गेस्ट यानी कोई मेहमान है, और कोई भी मेहमान है, कॉमन नाउन है, इसके साथ आर्टिकल लगेगा कि अ गेस्ट इज अनवेलकम, यानी एक जो गेस्ट है वो क्या है? अनवेलकम है। गेस्ट से पहले ए का प्रयोग करो। नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर हैज कम। अब किसी को लगे कि माई फ्रेंड एक अलग है और बेनिफेक्टर एक अलग है, जबकि मैंने कहा है कि जब भी एक ही व्यक्ति में अगर आर्टिकल एक बार आया है, या दो एक से ज्यादा चीजें लिखी हुई आर्टिकल एक बार आया है, तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे? तो एक ही मानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि द टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी टीचर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, लेकिन द टीचर एंड द प्रिंसिपल फिर अलग अलग हो जाएगा। कि माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर दोनों एक ही है, तो दोनों के लिए सिंगुलर आएगा, हैज, नो एरर, कोई एरर नहीं है। आइदर ही और आई, ये ही जो है ये S1 है, आई जो है ये S2 है। S2 के हिसाब से वर्ब लगेगा, एम लगा है, नो एरर। देख लो, सीडीएस है, सीडीएस। ईच ऑफ दिस सब्सटेंसेस, ईच के बाद ये ऑफ है। आप देखो कि अभी आपने पेपर देखा था सीपीओ का, और सेम क्वेश्चन आपको सीडीएस में दिखाई दे रहा है। यहां पर ऑफ के बाद ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। इच क्या है? सब्जेक्ट है। और इच के हिसाब से आर ना चोलबो, इस चोलबो। आंसर क्या हो जाएगा? सी। हु डू यू विश, पहली बात कि हु के साथ डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी हु नहीं होम होगा।
बताया था ना, हु जो है इसके साथ डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो होम डू यू विश, होम डू यू विश टू सी, किसको। अब ये जैसे मान लो कि डू यू विश, यहां पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, विश इसका वर्ब है, एक्सलरी वर्ब ये रहा, ये वर्ब है, ये टू सी इन्फिनिटिव वर्ब है, तो इस सब्जेक्ट का ये वर्ब है, तो फिर ये सब्जेक्ट कहां है, इसका वर्ब कहां है, नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, होम डू यू विश। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस डैट हैज, डैट के पहले यहां पर स्पीसीज है ना, स्पीच, स्पीचेस, तो यानी ये प्लूरल है, तो फिर हैज कैसे आएगा। कहा था ना कि हु, विच और डैट अपने से पहले वाले के हिसाब से वर्ब लेते हैं, ध्यान रहे। अगर हु है, हु से पहले सिंगुलर तो हु के बाद वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्लूरल तो हु के बाद भी प्लूरल। विच और डैट सबके साथ यही होता है। तो डैट के पहले स्पीचेस है, तो फिर क्या होगा, हैव, आंसर होगा बी। आई प्लेड विथ द सेम बैट, ये तो क्लास में ही कराया हुआ है कि मैं खेला उसी सेम बैट से, मतलब निश्चित कोई बैट है, तो निश्चित के लिए द आता है, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, तो बी। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट। जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ इसका आंसर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। रिस्पेक्ट, बाबू रिस्पेक्ट्स एक से ज्यादा हैं, सेवरल है, कुछ है, तो रिस्पेक्ट ही तो होगा। देखो एक बात समझना, लिखा है कि उसके जो रिटन स्टेटमेंट है वो डिफर्स कर रहा है। अब देखना, एक शब्द होता है डिफर, यह है डिफर, इस डिफर का मतलब होता है डिले। क्या होता है डिफर का मतलब, डिले, यानी किसी भी चीज में डिले करना, देर करना, इसे कहते हैं क्या, डिफर करना। और एक होता है डिफर, यह है डिफर। इस डिफर का मतलब होता है सेपरेट, यानी अलग, इसी से बना होता है क्या, डिफरेंट। ये डिफर यही शब्द है जिस डिफर से क्या बना होता है, डिफरेंट बना होता है। तो यहां पर जो डिफर है कि उसके जो रिटन स्टेटमेंट थे वो एक तरीके से क्या हो गए, अलग हो गए, तो यहां पर डिफर की स्पेलिंग ही गलत है। स्पेलिंग नहीं, गलत नहीं है, मतलब जो शब्द यहां इस डिफर का इस्तेमाल करना चाहिए वो ना करके दूसरा कर दिया, डिले वाला कर दिया है, तो इसको हम कर देंगे क्या, कि डिफर्स नहीं, ये होगा डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट, कि उसके जो रिटन स्टेटमेंट है वो ओरल स्टेटमेंट से पूरे अलग हैं, पूरी तरीके से क्या है, भिन्न है। और भिन्न के लिए क्या होता है, डिफर। आप डी लेटर खोल के देखना, ये शब्द कराया हुआ है डिफर वाला, क्लियर। तो यहां पर डिफर्स होगा, आंसर होगा इसका बी। ये रिस्पेक्ट की जो बात कर रहे हो ना, रिस्पेक्ट्स, ये सेवरल है, सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स, ये है। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर, ऑर्डर के साथ फॉर का प्रयोग नहीं होता, सीधा कहो कि आई हैव ऑर्डर्ड डिनर, आई हैव ऑर्डर्ड, आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी। वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस, कि वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ, बोस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में डींगे हाँकना, टॉल टॉक करना, ग्रैंडिलोक्वेंट मैग्निलोक्वेंट बातें करना, कोई एरर नहीं है। देखो गलती कहां होगा, कि वन होगा तो यहां हीज कर देगा, जबकि नहीं किया है, तो वन का वंस होता है, कोई गलती नहीं है, तो फिर क्यों गलती करें। चलो ये देखो सीडीएस 2023 का
सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, सिक्योर करना, किसी भी चीज को सिक्योर करना, बचा कर रखना, उसे कहते हैं, है ना। सिक्योर करना मतलब बचाना। ट्रंडल का मतलब होता है भारी कदम से चलना, नहीं थप थप करके चलना, वो कहलाता है। सेफ का मतलब होता है बचाना, ये तो इसका सिनोनिम है, एंटोनिम पूछा है। सक्सीड सफल होना, नहीं अटैक। यहां सिक्योर मतलब बचाना और अटैक मतलब आक्रमण करना। एक्सिक्यूज, एक्सिक्यूज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी भी चीज को मान लेना, है ना। तो कनकोर करना, कनकोर का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। डेसिस्ट, देखो डेसिस्ट का मतलब एक तरीके से कह सकते हो, डेसिस्ट मतलब होता है किसी भी चीज को मना करना, है ना, किसी भी चीज को मना करना, किसी भी चीज को रोकना। सीज करना, ये दोनों एक जैसे हैं, सीज फायर नहीं होता है तो वही चीज। थ्रॉट का मतलब होता है मान लेना। सीजीएल का सवाल है, सीजीएसएससी सीजीएल टीयर 1 12/9/2024 का 9 से लेके 10 तक क्वेश्चन जो है पेपर चला ये। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर्स विश टू बी नेवर एबल टू डाई। अच्छा अंडरलाइन छूट गया है, नेवर एबल टू डाई, कि हमारी भारत के इंडियन माइथोलॉजी के अंदर ज्यादातर जो असुर्स हैं वो ऐसा इच्छा करते थे कभी मरे ही नहीं, और ना मरने को कहते हैं इमोटल, मरणशील, मोटल, इमोटल जो मरे ही नहीं। चलो, मुझे लगता है ना बाबू थोड़ी सी गलती हुई है, ये जो सारे क्वेश्चंस यहां से दिख रहे हैं ना, यहां से इसके बाद ये सब सीजीएल वाले हैं, सीडीएस के नहीं है, वो गलती से वो टाइपिस्ट ने डाल दिया है वही वाला। ये सीडीएस का क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल का क्वेश्चन है, समझ में आया। तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऐसे तो कुछ पूछे नहीं जाते हैं सीडीएस में, ये सीजीएल का है, बस लिख दिया है नीचे से, उस चीज को ध्यान रखना, सीजीएल वाले सारे क्वेश्चन हैं ये। चलो बताओ। ई एम बी ए, देखो एम्बेरस की स्पेलिंग EMBARASS सही है। एकोमोडेट, ACCOMMODAT, एकोमोडेट बिल्कुल सही है। EXLI, एल एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट ये है आंसर सी। एक्सेलरेट का मतलब होता है बहुत खुश, बहुत प्रसन्न। चलो, सक्सीड, PRECED, PRECEDE, प्रिसीड मतलब पहले से, पहले आना। चलो नेक्स्ट देखो, सोनम डज नॉट लाइक बनानास। अब डज नॉट लाइक ये पहली बात तो प्रेजेंट है, तो हैड पास्ट कट गया, अब दूसरा हैव होगा नहीं, ठीक है। बनानास के साथ आर लगेगा, इज नहीं, बनानास है ना, बनानास है, तो बनाना लिखा है यहां पर इसलिए काट दिया, तो बचा क्या सी, हो गया। आपके 35 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए, तो आज का सेट हमारा ये समाप्त हुआ, सेट हमारा पूरा हुआ, आपने 35 जो है सेट पूरे कर लिए। इसके बाद और टोटल जो है आपके 16 बच गए ना, 16 सेट और लगाएंगे, और यहाँ पर आपका जो 35 क्वेश्चन का पूरा हुआ, अब 40 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 40 क्वेश्चन के बारे में। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं ये, दिखने में तो मतलब अच्छे हैं लेकिन लगाने में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है। चलिए, तो मन ला के पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।